हेलो दोस्तों, मैं शैलेन कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हनुमान जी एस क्लास में। दोस्तों, आज हम इतिहास के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कर्जिन, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड पिल्टन, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड मेंटिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा। उत्तर लॉर्ड रिपन। 10 वर्ष के लिए लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की है, लेकिन वर्ष 1793 में इसे बंदोबस्त में बदल दिया गया। ब्रिटिश भारत ने 19% भाग पर यह व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुसलमानों के द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए है 1919, ऑप्शन नंबर बी है 1913, ऑप्शन नंबर सी है 1921, ऑप्शन नंबर डी है 1927। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1919। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा। 1919 भारत के मुसलमानों के द्वारा वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, जो कि जनवरी 1919 तक चला था। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पहला बड़ा राजनीतिक अभियान खिलाफत आंदोलन में भाग लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दासता को समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1826 अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी है 1833 अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी है 1845 अधिनियम और ऑप्शन नंबर डी है 1858 अधिनियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1833 अधिनियम के तहत। जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। 1833 अधिनियम 1833 के तहत भारत में दासता को समाप्त कर दिया गया था। इससे अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1942, ऑप्शन नंबर बी है 1938, ऑप्शन नंबर सी है 1936 और ऑप्शन नंबर डी है 1955। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1936। जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। 1936 किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थे, जिसने स्वामी सहजानंद सरस्वती और प्रोफेसर एन.जी. रंगा को महासचिव चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने किया था? तो एलोरा मंदिर ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने, जो कि राष्ट्रकूट वंश का एक महान शासक लगभग 756 ईस्वी में थे, उसे कृष्णराज भी कहा जाता था। कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में किसी समुदाय की उत्पत्ति हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी है चालकोलिथिक, ऑप्शन नंबर सी है पैलियोलिथिक, ऑप्शन नंबर डी है मोसोलिथिक।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल। जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल जिसे नियोलिथिक काल भी कहते हैं, लगभग 6000 से 7000 से 3000 वर्ष पूर्व जॉन लुबाक ने नवपाषाण काल संस्कृति की संज्ञा दी थी। इस काल में ही कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में डायरकी को किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1809 अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 1819 अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है 1909 अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है 1919 अधिनियम के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1919 अधिनियम के द्वारा। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1909 भारत सरकार अधिनियम 1909 जिसे यूनाइटेड किंगडम के संसद द्वारा पारित एक विधानसभा था, इसे मार्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा डायरकी को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है। नीचे दिए गए जनपद में से कौन सा जनपद 16वां महाजनपद में शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर ए है अस्मक, ऑप्शन नंबर बी है कलिंग, ऑप्शन नंबर सी है कम्बोज और ऑप्शन नंबर डी है गंधार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कलिंग। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तर कलिंग, कलिंग जिसे ग्रीक के लेखक ओरेस्ट कहते थे क्योंकि ये प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में भी ओरू मतलब चावल अधिक मात्रा में उगा पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो इनमें से किसके दरबार में सदस्य थे? ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी है बाबर और ऑप्शन नंबर डी है अलाउद्दीन खिलजी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। आइए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो जिसका पूरा नाम अबुल हसन यामीन उद्दीन अमीर खुसरो है, वे दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। वे ही अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सदस्य थे। उन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिशकालीन भारत के किस शिक्षा शास्त्री ने ब्रिटेन भारत को सूखा रहा था और खून बहा रहा था विचार सामने रखा था? ऑप्शन नंबर ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर बी है जीबी जोशी, ऑप्शन नंबर सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। आइए जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। दादा भाई नौरोजी जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, उन्होंने ब्रिटेन भारत को सूखा रहा था और खून बहा रहा था विचार सामने रखा था। साथ ही उन्हें भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।